संतोष, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जानना है, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो सेक्शन है जो 5 मिनट में आपको बहुत सारे नंबर दे सकता है। और प्रीलिम्स में इसका वेटेज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सबके बराबर है। एक क्वेश्चन 2 नंबर देके जाता है, जो कि 5 मिनट में पूरा सेक्शन खत्म हो सकता है। और जीए की प्रिपरेशन में कई स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लैग करते हैं, उन्हें पता नहीं कि जीएस की तैयारी कैसे करी जाए, इतना वास्ट है, इतना वाइड है। आपने चूंकि 45 रॉ मार्क्स स्कोर किए हैं 2018 में, और वो भी 17 में आपके नंबर 15 के आसपास थे, और भी कम थे आपने बताया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जनरल अवेयरनेस को एस्पिरेंट को कितना सीरियसली लेना चाहिए। मुझे लगता है अगर उन्हें टॉपर बनना है तो जीए का रोल बहुत ज्यादा है, आपको प्रीलिम्स में इतना ऊपर पहुंचा सकता है कि आपका प्रेशर कम हो गया। तो आप पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी, किताबों के नाम, आपने क्या किया, कैसे तैयार किया, ये जो रेसिपी आपकी है ना इतने ज्यादा नंबर लाने की, वो आप सारे स्टूडेंट को बता दो, क्योंकि अब तो आप कंपटीशन ऑलमोस्ट निकाल ही चुके हो। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने बहुत सारे बुक्स को फॉलो नहीं किया। मैंने केवल किरण के प्रीवियस ईयर बुक फॉलो किया और लूसेंट से चैप्टर्स को याद किए थे। और मैंने करंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक फॉलो की थी। एसएससी सीजीएल 2018 में लोगों का कहना है कि जीएस का पेपर जो था थोड़ा अलग था। मैं कहना चाहूँगा कि जब आप टीसीएस द्वारा जब एसएससी ने जनवरी महीने में स्टेनोग्राफर और फेज 6 और मार्च में सीपीओ का पेपर कंडक्ट कराया था, तो उसमें भी इसी टाइप की जीएस आ रखी थी। तो मैंने सीजीएल 2018 के प्री से पहले क्या किया था, मैंने किरण और लुसेंट को तो याद कर ही रखा था। मैंने जो स्टेनोग्राफर और सीपीओ में पेपर हुए थे सबको प्रिंट आउट करा लिया और उनके सारे जीएस के क्वेश्चन को याद कर लिया। जब मैंने उसको प्रिंट आउट कराया और उसको देखा तो मैंने ये पाया कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे हैं करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन हमारे ज़्यादा आते थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने स्टैटिक और करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस करने लगा, क्योंकि जो चीज़ सीपीओ में आ रखी थी वही चीज़ सीजीएल में आने वाली थी। ये मुझे एक तरह से कहिए कि मुझे लगभग पहले पता ही चल गया था। तो मैंने स्टैटिक और करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस किया और मैंने ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को मैंने बार बार पढ़ा। जैसे मैंने किरण की प्रीवियस ईयर को 3-4 बार पढ़ के उसको लगभग याद ही कर रखा था। ओके, सो अब एक चीज है कि किरण की बुक को तो आपने क्वेश्चन फॉर्मेट में सब कुछ समझा, लूसेंट बुक को पेज बाय पेज आपने पढ़ा, कैसे यूज किया उस किताब को, क्योंकि वो किताब जितनी पतली दिखती है उतनी है नहीं, उसमें बहुत सारा कंटेंट छुपा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस कंटेंट को आपने कैसे यूज किया, उसके स्टैटिक पोर्शन को किस तरीके से याद किया। प्लस जीए में होता है रिटेंशन इश्यूज होते हैं कि कोई क्वेश्चन है, फैक्ट है, याद ही नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे एंशिएंट है, एंशिएंट में कई बार इंटरेस्ट नहीं बनता है लोगों का, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने इंटरेस्ट डेवलप किया, क्योंकि बीटेक और वो भी यूपी बोर्ड वाले लोगों का तो जीए बिल्कुल खराब होता है, मैं जानता हूँ, मन ही नहीं करता पढ़ने का। तो ये इंटरेस्ट कैसे आया कि जीके मुझे पढ़नी है, मुझे ये फैक्ट्स याद रखने हैं, कैसे ये चीजें थोड़ा सा फेज हमें समझाइए कि बुक को यूज करें तो कैसे करें। जैसे मैं मॉक टेस्ट देता था तो मैंने पाया कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, जीएस की वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी कम हो जा रहे थे। तो मेरा यही था कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स पाने हैं तो मुझे जीएस पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने लूसेंट बुक पढ़ी और लूसेंट बुक को आप एक साथ बैठ के उसको पूरा याद करने की कोशिश ना करें, उसको धीरे धीरे पढ़ते रहें। जैसे आप कर दें कि आधा घंटा मुझे डेली लूसेंट पढ़ना है, उसको पढ़ें और उसको बंद कर दें, फिर अगले दिन फिर आधा घंटा पढ़ें। अब जब मॉक टेस्ट देंगे तो जब आपके सामने क्वेश्चन रहेगा तो जब 4 ऑप्शन, जैसे आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रहेगा, मगर जब आप चार ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। मतलब अगर रीडिंग करके रखा है तो वो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सही आंसर निकाल ही लोगे। एक चीज और संतोष मुझे जाननी है कि जो साइंस का पोर्शन है ये भी एक चैलेंजिंग है, जो कि काफी वेटेज रखता है एसएससी में, तो वो साइंस आपने कहाँ से पढ़ी थी। साइंस तो मैं जैसे साइंस बैकग्राउंड से था तो साइंस मुझे आती थी और जो बची हुई साइंस थी उसको मैंने लूसेंट से ही पढ़ा हुआ था, जो फैक्ट्स थे उसको सारे याद कर रखा था लूसेंट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस। तो संतोष मेरा और जनरल स्टडीज के लिए आपने क्या किया था प्री के लिए। हाँ, जनरल स्टडीज के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था और घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर आता है एसएससी का वो मैंने किया था। लूसेंट तो कई बार कर चुके थे, घटना चक्र बस 2 बार ही पढ़े थे। एक सवाल होता है अंकित बहुत सारे एस्पिरेंट का कि जीएस की तैयारी करने के लिए क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी। नहीं सर, एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने लूसेंट ही पढ़ा था बस। लूसेंट पढ़ा था आपने स्टैटिक के लिए। और घटना चक्र जो बुक है ना उसमें था कि हर क्वेश्चन दिया हुआ था तो 4 ऑप्शन थे और आंसर के साथ साथ में एक डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ था बॉक्स बना के, उसमें लिखा रहता था कि कोई क्वेश्चन है उसके बारे में 5-6 लाइन लिखा रहता था, तो वो पढ़ने में उनको अच्छा लगता था, याद भी होता था। तो घटना चक्र जो बुक थी वो आपके लिए मददगार थी। हाँ, मेरे लिए सर बहुत जीएस में बहुत हेल्प किया। उसमें जो था पॉइंट जो नहीं आता उसको मैं डिजाइन कर लेते थे और उसी को रिवाइज करते थे एग्जाम से पहले। ठीक है, रीजनिंग की कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन। रीजनिंग के लिए सर मैंने कोई ऐसा खास
और अगर मैं बात करूं अभी रीजनिंग के सेक्शन की, तो रीजनिंग जो कि प्रीलिम्स में आता है, मेंस में नहीं आता, 50 मार्क का सेक्शन होता है अंजलि, तो इस सेक्शन को लोग इग्नोर भी करते हैं। आपके हिसाब से एक रीजनिंग का सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और आपने इसकी तैयारी कैसे करी? सर जैसे मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मैथ्स तो ठीक है मेंस में भी आता है, रीजनिंग मेंस में नहीं आता, लेकिन उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि अगर आपको 25 के 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको फ्री में, मतलब फ्री में तो नहीं, अगर पढ़ोगे तो 50 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। बिल्कुल, जैसे मैथ्स में तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए एक चीज़ का, रीजनिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से करेंगे तो रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन से 50 मार्क्स फुल स्कोर रीजनिंग में कर सकते हैं। आपने कोई बुक यूज करी रीजनिंग के लिए? नहीं सर, रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर से की। प्रीवियस ईयर एंड मॉक टेस्ट, हाँ जी। राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन अंजलि, जीएस। जीएस का सेक्शन जो है काफी पेनफुल होता है एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि ये सेक्शन पहली बार तो 50 मार्क्स का है और इतने टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, वेरी वास्ट ऑल्सो। तो जीएस की तैयारी आपने कैसे करी? मतलब एस्पिरेंट इसलिए परेशान रहता है कि वो पढ़े तो कहाँ से पढ़े, राइट? कुछ लोग एनसीईआरटी कहते हैं पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटी बोरिंग है, कोई कहता है लूसेंट पढ़ो। लूसेंट की पतली सी किताब में इतने सारे क्वेश्चन हैं कि वो भी मुश्किल हो जाता है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर जीके एंड हाउ विल यू रिकमेंड, कि आप एस्पिरेंट को क्या रिकमेंड करोगे जीके कैसे तैयार करें? सर कॉलेज के बाद में मतलब मुझे पता था कि पहले से एग्जाम वगैरह देने ही हैं, तो मैं जब भी छुट्टियां पढ़ती थी तो उसमें एनसीईआरटी पढ़ती थी कॉलेज के टाइम में। तो मैंने 6th to 12th की एनसीईआरटी पहले पढ़ी है, लूसेंट मैंने नहीं पढ़ी बिल्कुल भी, मुझे लूसेंट का कोई आइडिया नहीं है। आपने प्रिपरेशन में लूसेंट पढ़ी नहीं? पढ़ी नहीं सर, लूसेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है मैंने। और उसके बाद एनसीईआरटी थी की, और किरण की प्रीवियस ईयर जो आती है वो उससे अच्छे से क्वेश्चन किए मैंने। सोचती थी कि रोज 50-100 जीके के प्रीवियस ईयर कर लूंगी मैं क्वेश्चन। राइट। तो जैसे मैं अगर बात करूं कि पॉलिटी आपने कैसे तैयार किया, तो प्रीवियस ईयर के थ्रू ही तैयार हुआ? हाँ, पॉलिटी प्रीवियस ईयर से, और कुछ उसमें जैसे कि जो भी अमेंडमेंट वगैरह जो कुछ बेसिक आते थे वो क्वेश्चंस रिपीटेड ही होते थे, तो वो उससे पता चल गया था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, ये पढ़ लेनी चाहिए। तो जैसे जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन नवीन है ना, क्योंकि 2018 का जनरल अवेयरनेस जो था वो लोगों ने बोला भी थोड़ा अटपटा भी आया, पर आपके मार्क्स उसमें काफी अच्छे हैं, 41, राइट? यस सर। रॉ मार्क्स आपके 41 थे। तो नवीन पहले तो आप बताइए कि जीएस की तैयारी आपने कैसे करी है ना, क्योंकि कोई भी साइंस बैकग्राउंड का जो बच्चा, आपने बीएससी करी है तो उसका जीएस से कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर जीएस? सर जीएस का ऐसे था सर कि सब ल्यूसेंट पढ़ने को बोलते हैं, मैंने कोशिश की लेकिन सर मैं पढ़ नहीं पाया ल्यूसेंट को, क्योंकि सर वही बोल रहा हूँ मैं कि मैं क्रैम अच्छे से कर सकता हूँ। तो सर फिर मैंने बोला सर को, सर फिर दोस्तों ने रिकमेंड किया कि तू मनोहर पांडे पढ़, सर 30 रुपए की बुक आती है पतली सी। सर मैं ये करता था सर कि मनोहर पांडे सर मैंने पहले तो 1-2 बार अच्छे से क्रैम कर ली, सर बार बार पढ़ ली, को क्रैम ही हो गई सर वो। तो सर उसके साथ साथ सर मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ी, तो सर जो क्वेश्चन सर उस बुक में नहीं था वो प्रीवियस ईयर से उठा के उस बुक में लिख लिया सर, छोटे छोटे में। तो सर फिर ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की सर मैंने। सर ज्योग्राफी की मैंने अलग से एक एनडीए पाथफाइंडर में एनसीईआरटी ही होती है सर, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की समरी है सर वो, सर वो पढ़ी मैंने। तो सर इनसे मेरा काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था। फिर मैंने कोशिश की मैं बार बार इन्हें कोई पढ़ूँ सर मैं। और सर हिस्ट्री का सर ऐसे था कि हिस्ट्री सर आजकल हमारी जो आ रही है वो सर तमिलनाडु साइड सर इनके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सर मैंने कोशिश की कि सर जो ग्रेड अप है सर ऐप, सर ग्रेड अप ऐप से लगभग 2-3 हज़ार क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री की प्रैक्टिस कर लिया, उनसे सर बहुत फायदा हुआ। क्या क्विज थी या फिर पीडीएफ था? नहीं सर, जैसे उसके अंदर ही आता है, प्रैक्टिस मोड में जाओगे तो सर जो जैसे सर स्पेशल जाओगे, ज्योग्राफी पढ़नी है या हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एमसीक्यूज होते हैं सर, उनको प्रैक्टिस करने के लिए। सर फिर सर फिजिक्स केमिस्ट्री सर कहीं ना कहीं ठीक थी। दूसरा सर फिजिक्स केमिस्ट्री के सर मैं गुरुकुल में था तो एक टीचर ने पढ़ाया था वहाँ पे, बड़े अच्छे टीचर थे सर, नाम तो भूल रहा हूँ सर मैं। तो सर उन्होंने नोट्स बनवाए सर, वो नोट्स मतलब वो यूँ लगा ली सर, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पूरा कवर करवा दिया उन नोट्स के थ्रू। बिल्कुल सर, तो मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ा, बहुत आसान बन गया सर। उसके अलावा मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नया नहीं पढ़ा, मॉक्स देता गया, उन्हीं से ही क्वेश्चन पता चले गए थे सर। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जो मैंने डिवोट किया वो बायो के लिए। और सर बायो का कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सर 7th को सेकंड शिफ्ट थी सर मेरी, एक भी क्वेश्चन नहीं आया सर। और बायो शायद मैंने 1.5 महीने के आसपास तो एटलीस्ट पढ़ी थी सर, खूब पढ़ी थी सर बायो। सर बायो मैंने पढ़ी ल्यूसेंट से। ल्यूसेंट मैं फिर बोल रहा हूँ सर, समझ तो आती नहीं थी, तो मैं कोशिश कर रहा था कि ल्यूसेंट ही पूरी क्रैम कर लूँगा। तो सर ल्यूसेंट में सर एक पेज को पढ़ने में बहुत टाइम लगा, लेकिन सर फिर ऐसे हो गया था सर, मैं मेन टारगेट कर रहा था कि कैसे ना कैसे करके मेरे मॉक में ठीक मार्क्स आने लग जाएं सर। तो मुझे पता चल गया था कि जैसे 3 क्वेश्चन लगभग हर मॉक में आते थे सर बायो के, तो वो ठीक होने लग गए थे।
तो फिर और सर स्टैटिक मैंने आखिर में जितना हो सका सर मैंने कवर कर लिया। सर इकोनॉमिक्स के सर गुरुकुल में गौरव सर के ही नोट्स थे सर, वही पढ़े और प्रीवियस ईयर की उन्हीं से ही मतलब आपने लूसेंट को सिर्फ और सिर्फ यूज किया बायो के लिए, और जिसका सवाल आपके एग्जाम में आया ही ना आया नहीं। राइट। बाकी आपने मनोहर पांडे जी की बुक कोई है, बिल्कुल उसमें कितने सवाल होते हैं एक अगर हिस्ट्री सर, पॉलिटी ज्योग्राफी की बात सवाल नहीं होते वो सर, यूँ लगा लीजिए बस कि सर थोड़े शब्दों में ज़्यादा सिखा रहे हैं हमें। अच्छा। अब जैसे सर अगर जैसे अब सर 50 दिन बचे हैं और किसी भाई ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो मैं सर बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि कैसे भी करके सर उसको 5 या 7 बार पढ़ लो। तो वो किताबें हर बुक स्टॉल पे मिल जाती है? हाँ सर, 30 रुपए की सर हर जगह मिलती है वो। राइट। तो देखिए नवी ने एक जो मंत्र दिया है ना आपको, जिन्हों की जीएस अभी सही नहीं चल रही है, ये बुक जो है मनोहर पांडे जी की बुक 30 रुपीज़ लेस कॉस्ट में मिल जाएगी, पढ़ लो। ठीक है नवीन, इसके बाद ठीक है, तो अब बात करते हैं जीएस की। जीएस बहुत ही वास्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पता नहीं और कहेगा, बट स्कोर बहुत कम, 50 मार्क्स का, मतलब आउट ऑफ 700 ओनली 50 मार्क्स। तो कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है, और इतना आसानी से जीएस याद भी नहीं होती जो बात है। तो सबको प्रॉब्लम रहता है, और मैं सच बोलूँ तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम इसमें होता था कि इसको कैसे पढ़ा जाए। बट मैंने सोचा कि मैंने क्या किया कि एक लिमिट डिसाइड किया कि जीएस इतना ही पढ़ना है। वो कैसे पता चला? वो प्रीवियस ईयर से पता चला। तो सबसे पहले जीएस के अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो आप 2 बुक ले आओ, एक लूसेंट ले आओ, लूसेंट जनरल नॉलेज, और एक किरण पब्लिकेशन का वो प्रीवियस ईयर पेपर। और आपको पढ़ने का तरीका मैं बता दूं कि पहली बार में तो कुछ भी याद नहीं होगा। आप लूसेंट उठाओगे, एक बार बस रीड कर लो। मान लो अपने मॉडर्न हिस्ट्री उठाए, मॉडर्न हिस्ट्री को आप बस एक बार रीड कर लो, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज जो भी है। आपको कुछ भी याद नहीं होगा, ना ही याद करना है, मैं बोल ही नहीं रहा कि याद करना है, कुछ होगा भी नहीं ऐसे भी। एक बार बस रीड कर लो। आप रीड कर लिया, फिर आप गए प्रीवियस ईयर पे, अपने प्रीवियस ईयर को उठाया और देखा कि कैसे क्वेश्चन आए, क्या पूछा गया। तो आप क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो पढ़ा था लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, और वो नेचुरल है क्योंकि आपने याद किया ही नहीं है, तो याद कहाँ से आएगा। उसके बाद अब आप फिर से आओ लूसेंट पे। अब आपको पता है कि क्या याद करना है और क्या छोड़ना है, तो अब आप उनको फिर से पढ़ो। अब आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे और उसको बार बार रिवाइज करो तो सारे फैक्ट्स दिमाग में रह जाएंगे, और प्रीवियस ईयर तक ही रेस्ट्रिक्ट रहना है। और कुछ एडिशनल चीज़ भी बताता हूँ, बट आपको मेनली जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें आप प्रीवियस ईयर तक ही करो। कुछ लोग कहते हैं कि सफिशिएंट नहीं है, मैं मानता हूँ कि ठीक है, बट सफिशिएंट हो ना हो, लेकिन आप कितना टाइम इन्वेस्ट करोगे। टाइम इन्वेस्टमेंट उसमें होना चाहिए जो ज़्यादा मार्क्स का है, जैसे कि मैथ्स एंड इंग्लिश। सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मैथ्स और इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा वेटेज कवर करता है, बहुत बड़ा वेटेज है उसका, जो कि आपका रिजल्ट को पूरा बदल सकता है। तो इसलिए इसमें रेस्ट्रिक्ट आपको प्रीवियस ईयर बताएगा कि आपको कहाँ पे रुकना है। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने गलती की जीएस में, मैंने करंट अफेयर्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। बहुत बेसिक सा करके गया था, नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से लेटेस्ट अवार्ड, लेटेस्ट स्पोर्ट्स ट्रॉफीज, ये सब करके गया था। तो और आप इट्स हाई टाइम कि आप करंट अफेयर्स को एक सब्जेक्ट, एक मतलब एक जीएस का एक पार्ट मानना शुरू कर दें। नहीं तो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं जी, अब बहुत क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आप ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस 2 सोर्स बताऊंगा। एक ग्रेडअप ऐप, सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप जान लें। ग्रेडअप ऐप होता है, वो मंथली कंपाइलेशन देता है, 1 लाइनर, वो डाउनलोड कर लो। वहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट जो 1 लाइनर करके होगा वो 1 महीने का 25-26 पेज का रहता है। यहाँ से थ्योरी पढ़ लो, और जीके टुडे ऐप आता है, उसमें क्विज सेक्शन में चले जाओ, और हर महीने में करीब 250-260 क्वेश्चन होंगे। आप इन दोनों को ही करो, लेकिन अच्छे से करो। लास्ट 6-7 मंथ्स का करंट अफेयर आपको करना है, इन दोनों सोर्सेज से करना है, इससे ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको करना ही करना है क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा जीके को लेकर। जैसे इस साल जो जीके का पेपर आया, क्योंकि मैं बच्चों से काफ़ी इन्वॉल्व था अभी एग्ज़ाम के टाइम पे, तो बड़े सारे ऐसे क्वेश्चन आ गए जहाँ पर उन्होंने जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनके बारे में बड़े सवाल पूछ लिए हैं। जैसे कि भूटान का नेशनल फ्लावर कौन सा है, ठीक है। तो काफ़ी वेग क्वेश्चन कौशिक इस बार सुने, मैं अपने शायद इस बार के एग्जाम के रिव्यूज इतने नहीं सुने होंगे। तो जीएस का ये इनका बिल्कुल सही है कहना कौशिक का कि बहुत वेग है, मतलब यू कैन नॉट प्रिपेयर एवरीथिंग इन जीएस। तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा भी नहीं भागना है, आपको कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आपका टाइम एक लिमिटेड है, उसको कितना इन्वेस्ट करना है, राइट। तो हम लोग ये भी देखेंगे अभी कि क्या एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन था, जब एग्जैक्ट पेपर आएंगे सामने पूरे के पूरे, तो हम लोग उसको रिव्यू अलग से करने की कोशिश करेंगे कि आपको प्रिपरेशन में क्या अलग से करना चाहिए। बट हाँ, ये बिल्कुल वैलिड चीज़ है कि आपको टाइम को जुडिशियसली मैथ्स और इंग्लिश पे ज़्यादा लगाना है।
इतना टाइम भी जीएस पे नहीं लगाना है कि वहाँ पीएचडी करने के चक्कर में आपने बाकी सेक्शन को ध्यान ही नहीं दिया, राइट? और ये